फ्रेंड्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस, मतलब 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा इतना आ रहा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बिना इन सब की लॉन्ग डिवीजन करे हम इनका आंसर, बिना डिवीजन करे हम इनका आंसर निकाल सकते हैं? इफ सो वाई, सॉरी इफ सो आई थिंक हाउ है, यहाँ पे वाई नहीं है, इफ सो हाउ, कैसे निकाल सकते हैं? तो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया, 1/7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.142857 के ऊपर जो है बार, यानी कि ये नंबर हो रहा है रिपीट हमारा। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या निकालना है, 2/7। 2/7, अब इसको निकालने के लिए तो क्या हमको डिवाइड करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम 2/7 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो यस और नो। हम लिख सकते हैं, हमें पता है। हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिखेंगे तो हमारा आंसर 2/7 ही आना है। बस हो गया सवाल सॉल्व। अब आप बिना डिवाइड करे आंसर निकाल सकते हो। सिंपल, आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 1/7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये वाली, यानी कि हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.142857 का बार। समझ में आया क्वेश्चन? है ना इंटरेस्टिंग? हम ऐसे क्वेश्चन जिसमें नीचे डिवाइड बाई 7 है और हमें 1, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर हमारे एक के बाद एक उनके मल्टीपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, 1 का, 2 का, मतलब ये नंबर्स जो है मल्टीपल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वो नंबर से ये वाले आंसर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सॉरी, पहले हम क्या लिखेंगे, 0.142857, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, यहाँ आया 14, 5 to the 10, 11, 16, 17, 4, 5, 8, 2। तो हमारा कितना आंसर आ गया, डेसिमल लगा के आंसर कितना आ गया, 0.285714। अब इस पे बार लगा है तो इसका मतलब हमारा ये भी आंसर बार वाला ही होगा, ये भी हमारा रिपीटिंग ही होगा। क्लियर हो गया? अब आप चीज देखो, एक इन्होंने बोला है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, आगे हिंट दिया हुआ, उससे बोला कि आप रिमाइंडर को एक बार चेक करो। अच्छा, आप ध्यान से देखो, इन डिजिट्स में और इन डिजिट्स में कोई फर्क है? ये 285714 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2857, फिर घूम के आ गया 14। मतलब जितनी बार भी हम आगे करते जाएंगे यही नंबर हमारे जो है आगे पीछे होके नंबर यही हमारे सेम आने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? अब थर्ड वाला करके देखते हैं, 3/7 दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, और क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, इस पे लगा दिया बार। अब इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा नंबर यही रहेगा और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, यहाँ पर आया 21, यहाँ आया 2, 15, 16, 17, 1, 24, यहाँ आया 25, 2, 7, 8, 12, यहाँ आया 1, यहाँ 3 बना 3, ये आया 4। अब क्या है, 285714, देखो वही नंबर फिर से आ गया। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया, 0.428571। इस पे लगा दिया हमने
बार। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला 4/7 और 5/7। ये भी हमारा वैसे ही होने वाला है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7 दैट इज इक्वल टू, और यहाँ आया 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू, एक इसके आगे हम नेक्स्ट वाला भी लिख लेते हैं 6/7। ये भी हमें करना है 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करके कर देख लेते हैं। 4 से किया, 4 7 28, यहाँ आया 2 20, यहाँ आया 22, 4 30 30 34, 8 9 10 11, 16, यहाँ आया 17, 4 ये आया 5 5 7 1 4 2 8। यही आ गया हमारा आंसर। तो कितना हो गया 0.571428। देखो हम इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं, मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ कि यही डिजिट्स आ रहे हैं कि नहीं, डिजिट हमारी गड़बड़ तो नहीं हो रही। देखो 5 से स्टार्ट हुआ 571428, वही नंबर हमारे रिपीट होते आ रहे हैं। अब इसी को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 7 35, यहाँ आया 3, 5 5 25, 26 27 28, यहाँ आया 2, 5 40, 41 42, यहाँ आया 4, 5 10 11 14, यहाँ आया 5 4 20, 21 2, 5 5 6 7। ये इसका आंसर आ गया। हम नेक्स्ट भी कर लेते हैं 0.142857 को। नेक्स्ट टाइम हमें किससे करना है, 6 से मल्टीप्लाई, फिर हम फटाफट आंसर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 6 से, 6 7 42, यहाँ आया 4, 5 6 30, यहाँ आया 34, 6 8 48, 49 50 51, यहाँ आया 5 6 12, 13 14 15 16 17 1 6 24 25 6 7 8 8 5 7 1 4 2। ठीक है, सेम मल्टीप्लिकेशन हमने फटाफट कर ली क्योंकि हमें इनके आंसर्स अब देखो कितनी जल्दी मिल गए। हम यही लॉन्ग डिवीजन करते तो हमें बार बार सबका डिवीजन करके चेक करना पड़ना था। अब यहाँ हमारा आंसर कितना आया 0.714285 का बार, और इसका आंसर हमारा कितना आ गया, इसको इरेज कर लेते हैं ऊपर वाले को। इसका आंसर हमारा आ गया 0.857142 का बार। अब क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो देखो अब इसी तरीके से हमारा रिमाइंडर किस तरीके से एक के बाद एक रिपीट हो रहा है। तो इसी से देखो हमारा सेम डिजिट जो है 142857, 142857, 142857, 142857, वही नंबर्स हमारे आगे पीछे रिपीट हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।